सो हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग कवर करने वाले हैं, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं वर्बल एबिलिटी की फील्ड से, मतलब इंग्लिश की फील्ड से, जो है वोकैबलरी। तो वोकैब के बहुत सारे पार्ट्स में डेली बनाऊंगा, जिसमें हर दिन हम 10 इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद करेंगे, उनका मतलब भी और उनका यूज भी देखेंगे। और ट्रस्ट मी, आप जानते हैं वोकैबलरी एक वीक पॉइंट हम सबका होता है, एंड इट इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है। हर दिन 10 वर्ड देखेंगे और ट्रस्ट मी, आप भूलोगे नहीं उन वर्ड्स को, ये मेरी गारंटी। बहुत इत्मीनान से और एक अच्छे तरीके से आपको याद करवाऊंगा, और डेली सीरीज वो रहेगी। आज दिन में वीडियो पहला वाला आएगा, देखना जरूर और फीडबैक देना कि वो यूजफुल लग रहा है नहीं लग रहा। ठीक है। पहली बात ये। दूसरी, आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, तो दिन में वो सीरीज देख लेना। आज की बात शुरू करते हैं। 15 जून के 15 जून के टॉप 10 क्वेश्चंस। बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं। जैसे कि एक लेक है इंडिया में, जो मिस्टीरियसली पिंक कलर का पानी हो गया उसका, उसकी हम बात करेंगे। फिर एक टाइग्रेस को मध्य प्रदेश से उड़ीसा ले जाया गया, अब वापस लाना पड़ रहा है, क्यों? मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट सवाल है वो भी। उसके अलावा फ्रॉग की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज, जो रेयर स्पीशीज है, उसे देखा गया है, जिसकी हम बात करेंगे। एंड बहुत सारी और बातें हम लोग। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और है। एक स्टेट गवर्नमेंट मंकी पार्क बनाने वाली है, क्योंकि फार्मर मंकी से परेशान हो गए, इसलिए मंकी पार्क बनाने वाली है। कौन सी? उसकी बात करेंगे। फिर आरबीआई कमेटी को, उसकी बात करनी है हमको। एंड कोविड के कुछ सवाल हैं आज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड साइक्लोन जो अभी काफी चल रहे हैं, उनकी फील्ड से भी बहुत जरूरी सवाल है। ठीक है। तो अक्रॉस द फील्ड बहुत बेहतरीन सवाल आज आपके लिए है। ठीक है। पहले सवाल से शुरू करते हैं। तो 15 जून का पहला सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। विच इज द फर्स्ट सुपर साइक्लोन स्टॉर्म ओवर बे ऑफ बंगाल आफ्टर द उड़ीसा 1999 सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म? तो उड़ीसा में 1999 में सुपर साइक्लोन स्टॉर्म आया था। उसके बाद पहला कौन सा साइक्लोन, नहीं सुपर साइक्लोन आया था? एंड द आंसर इज अम्फन। फ्रेंड्स, बीच में काफी साइक्लोन आए बे ऑफ बंगाल में, पर सुपर साइक्लोन 1999 के बाद सीधा अम्फन आया था, जो अभी 2020 में आया था, कुछ दिनों पहले, जो आपने मई में देखा होगा। ठीक है। एक्चुअली जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, आईएमडी, उन्होंने एक पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट अम्फन के बारे में सबमिट कर दी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंडर आता है। तो वो पूरी रिपोर्ट आप पीआईबी में जाकर पढ़ सकते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, क्या क्या स्टेप्स लिए गए, किस तरह से आईएमडी ने अपना रोल वहां पे प्ले किया, पूरी जानकारी अम्फन के बारे में यहाँ पे दी हुई है। उससे एक सवाल और देखते हैं, पर रिपोर्ट जरूर पढ़ लेना। सवाल क्लियर होगा ना? पहला ये अंतर समझे ना, साइक्लोन नहीं सुपर साइक्लोन की बात हो रही है। अम्फन वाज अ सुपर साइक्लोन। हर साइक्लोन सुपर साइक्लोन नहीं होता, इंटेंसिटी सबकी उतनी ज्यादा नहीं होती, इसकी थी। क्वेश्चन नंबर 2। साइक्लोनिक, देखो आईएमडी वगैरह क्या है आपकी, वेदर अलर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो वेदर के बारे में बताती हैं। अब ये कई तरह की वार्निंग इशू करती हैं, तो आपको ये बताना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल क्वेश्चन, उसी रिपोर्ट में मिला मुझे। ठीक है। नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ साइक्लोनिक वार्निंग्स। एन आंसर देख लीजिए, ये रहा आंसर। इसको मैंने रेड में नहीं करा है, हम ब्लैक में पढ़ लेते हैं इसको। पहला होता है साइक्लोनिक अलर्ट, जिसको बोलते हैं येलो मैसेज। ये कब? दिस दिस ये देखो, नाम स्टैंडर्ड है, बट दिस इंफॉर्मेशन इज प्रिसाइजली फॉर अम्फन, पर ये किसी और में भी लग सकती है, तो हम अम्फन के स्पेसिफिक इनको याद कर लेते हैं। ठीक है। तो पहला होता है साइक्लोनिक अलर्ट, जिसको येलो मैसेज बोलते हैं। ये इस बार आईएमडी ने दिया था 80 आवर्स प्रायर टू द लैंडफॉल। लैंडफॉल मतलब जब भी कोई साइक्लोनिक जो वाटर बॉडी या ओशियन या सी में ओरिजिनेट होता है, जब वो लैंड पे एंटर करता है, उसे लैंडफॉल बोलते हैं, क्योंकि मेन डिस्ट्रक्शन फिर तभी का होना शुरू होता है। ठीक है। अब ये साइक्लोनिक अलर्ट पहली स्टेज को बोलते हैं, जिसको येलो मैसेज बोलते हैं। ये इशू करा गया था वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट को। ठीक है। वहां पे इशू करा गया था 80 आवर्स बिफोर द लैंडफॉल। अगले को बोलते हैं साइक्लोनिक अलर्ट के बाद साइक्लोन वार्निंग, इसको बोलते हैं ऑरेंज मैसेज। ये इशू करा गया था वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ उड़ीसा कोस्ट को। दिस इज 56 आवर्स बिफोर द लैंडफॉल। और तीसरा होता है पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक। ये लैंडफॉल के पहले ही बोलते हैं, पर उसके बाद का एस्टिमेट देके बताता है, पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक। इसको बोलते हैं रेड मैसेज। ये दिया गया था इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गैंजेटिक वेस्ट बंगाल, असम एंड मेघालय, एंड दिस वाज 17 आवर्स बिफोर द लैंडफॉल। तो आपको बस ये 3 नाम याद रखने हैं। बाकी जगह के नाम तो दे आर स्पेसिफिक टू एम्फन, किसी और के लिए भी हो सकते थे, तो आप बस मैसेज करें याद रखो। येलो पहला वाला, दैट इज साइक्लोनिक अलर्ट। दूसरा ऑरेंज साइक्लोनिक वार्निंग, एंड तीसरा रेड मैसेज पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक के लिए। ये नाम फ्रेंड्स जरूर आएंगे, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत हाई चांस है इनके आने की, समझ गए? बाकी पूरी रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। चलिए, कल रेमडेसिविर की बात करी थी, बहुत बातें हो रही, तो एक सवाल और उसके लिए।
रेमडेसिविर, रेमडेसिविर, it is an antiviral drug that was developed in 2014 by Gilead Sciences, ये कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, देखो इसको अब भारत सरकार ने कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से यूज करने के लिए बोला है, इसको कोई भी यूज नहीं करता, तो ध्यान रखिएगा, अनलेस ऑफिशियली कहीं से सरकार दे रही है आप इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिएगा, इसको, ये ओरिजिनली कोविड की तो वैक्सीन है नहीं, इसे ओरिजिनली किस बीमारी के लिए बनाया गया था ये आपको बताना है। 2014 में इसको गिलियड ने बनाया था इबोला के लिए, तो रेमडेसिविर एक इबोला ड्रग है, एंटीवायरल है पर इबोला के लिए बनाई गई, जिसको कोविड में यूजफुल पाई जा रही है, बट इट इज नॉट द ऑफिशियल वैक्सीन ऑफ कोविड, ठीक है। इसके अलावा, रेमडेसिविर के अलावा एक और जो बात करी जा रही है इसकी, टोकिली जुमाब, तो अभी जो रिवाइज गाइडलाइंस आई है ना, उसमें रेमडेसिविर और टोकिलीजुमाब, इन दो ड्रग्स को अप्रूवल दिया गया यूज के लिए अंडर द प्रोटोकॉल, वो एक कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल्स होते हैं, पर दो का नाम याद रखना, ठीक है। और फ्रेंड्स, बिना प्रोटोकॉल के ये किसी को भी नहीं लेना चाहिए जब तक ऑफिशियली कोई हॉस्पिटल या ऑफिशियल गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड प्रोसीजर से डॉक्टर्स ना दे, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। खैर, हमें तो एज ए एस्पिरेंट नाम याद रखना है, टोकिलीजुमाब और रेमडेसिविर, दो की यहां पे अपडेटेड जो आए हैं गाइडलाइंस, उसमें अप्रूवल दिया गया है, ठीक है। तो टोकिलीजुमाब का नाम दे सकता है, रेमडेसिविर तो बहुत फेमस है, इबोला की दवाई थी वो, ठीक है। चलिए, इस रिवाइज गाइडलाइन में एक जरूरी बात और बोली गई है, वो देखिए, बहुत सारे सिम्टम्स पहले से बोले गए थे जो आप टीवी और वेबसाइट पे देखते रहते होंगे, उसके अलावा कुछ नए सिम्टम्स उनको रिवाइज करा गया है कि हाँ भाई, ये भी कोविड 19 के सिम्टम हो सकते हैं, बताइए क्या, बहुत न्यूज में चल रहा है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है। आपको याद होगा, लगभग मुझे जितना याद आ रहा है 50-60 दिन पहले जब एक वीडियो में बना रहा था, उसमें एक रिसर्च करी गई थी कहीं पे, जहां पे हमने इसकी बात करी थी, पर तब भारत सरकार ने इसको ऑफिशियली नहीं बोला था, भारत सरकार ने भी ऑफिशियली बोल दिया कुछ दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि हाँ, कोविड 19 के सिम्टम में ये भी है कि स्मेल या टेस्ट की जो एक, वो जो कैपेसिटी का लूज होना, वो भी एक सिम्टम है, ठीक है। तो अब ये ऑफिशियली माना जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, आरबीआई वाली कमेटी बनी है, क्योंकि कमेटी बनी है तो सिर्फ उसकी फॉर्मेशन की बात करनी है, जब रिकमेंडेशन देंगे तो डिटेल में और बात करेंगे, अभी सिर्फ उसके हेड का नाम हमें जानना है, कमेटी किस बारे में है वो देख लीजिए ध्यान से। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्पेशली फॉर ऑब्वियसली यूपीएससी एग्जामिनेशन, एमबीए एंट्रेंस, पर एसएससी बैंक में भी सवाल काफी पूछता है। सवाल देखिए, आरबीआई हैज सेट अप अ वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू द करंट, अब क्या रिव्यू करने के लिए कमेटी बनी, वो ध्यान से देखिएगा, टू रिव्यू द current licensing and regulatory guidelines relating to ownership and control, promoters holding, requirement of dilution, control and voting rights of private banks. This is the keyword. इस कमेटी को हेड कौन करेगा आपको बताना है, एंड द आंसर इज प्रसन्न कुमार मोहंती, पीके मोहंती, ये आरबीआई के डायरेक्टर है, पीके मोहंती, प्रसन्न कुमार मोहंती, बस इतना याद कर लो, काफी रहेगा, बाकी जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो और बात कर लेंगे। चलिए, आईसीएमआर ने एक रिसर्च ग्रुप बनाया था, उन्होंने अपनी स्टडी सबमिट करी है, जिसके हिसाब से उन्होंने पीक या बाकी चीजों के बारे में कुछ बातें बोली हैं, पूरी रिपोर्ट पढ़ते रहना, बाकी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहां कवर करेंगे। सवाल देख लीजिए पहले, द स्टडी कंडक्टेड बाय रिसर्चर्स फ्रॉम एन ऑपरेशन रिसर्च ग्रुप विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय आईसीएमआर, ठीक है, इट एक्सपेक्ट द कोविड 19 टू पीक इन इंडिया बाय व्हेन, कब तक ये बीमारी पीक करेगी इस स्टडी के हिसाब से, एंड द आंसर इज मिड नवंबर तक ये लोग उम्मीद कर रहे हैं। उस रिपोर्ट में बहुत सारी स्टडी में बहुत सारी बातें कही गई हैं, पूरी पढ़ लेना, पेपर में, हर पेपर में आया है, ठीक है। मैंने तो द हिंदू में पढ़ा था, बाकी पेपर में होपफुली आया होगा। उन्होंने ये बोला है कि एक तो लॉकडाउन जो हमारा 8 हफ्तों का लगा था, उसकी वजह से कमी आई है, देयर हैज बीन डिक्रीज इन द केसेस बाय अराउंड 69% टू 97%, इतने केसेस में कमी लॉकडाउन की वजह से आई है, वरना और बढ़ जाते। और जो पीक टाइम है उसको भी डिले करा है लॉकडाउन ने, बाय हाउ मच, बाय 34 डेज टू अराउंड 76 डेज, तो डिले करा है पीक को, और केसेस में भी कमी आई है। अभी जो उम्मीद लग रही है पीक आने की, एज पर दिस स्टडी, इट इज मिड नवंबर, तब ऐसा लग रहा है मिड नवंबर के आसपास वो फेज आएगा जब आइसोलेशन सेंटर्स, आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटरी कमी आएगी, और तब पीक आएगा। तो सरकार को तैयारी का समय मिला और सरकार ने तैयारी करी भी है, बट मिड नवंबर का टाइम ये लोग बता रहे हैं कि तब प्रॉब्लम आ सकती है, वही पीक होगा, सबसे जो हाईएस्ट फेज बीमारी का होता है वो वही होगा जिसमें कमियां आएंगी इन सब चीजों में, उसके बाद शायद फिर केसेस कम हो और वो सब चीजें हो। खैर, सरकार के पास समय है, सरकार अलर्ट भी है, दिस इज हाई टाइम टू इंप्रूव एंड टेक सम अर्जेंट एक्शंस
कि मेडिकल फैसिलिटी और बेड बढ़ाया जाए। चैलेंजिंग टाइम फॉर द गवर्नमेंट, वी शुड कंप्लीटली कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट, दैट इज ऑल वी कैन डू। ठीक है, लेट अस होप कि सब अच्छा हो। बाकी फैक्ट समझ गए ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ये मंकी पार्क वाला सवाल। तो पहले सवाल पढ़ लो, मुझे बहुत ही वैसे फार्मर्स के लिए सीरियस बात है, बट सवाल देख लीजिए। विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सेट अप अ मंकी पार्क टू फाइंड अ प्रॉब्लम टू फार्मर्स, टू फाइंड अरे सॉल्यूशन होगा, मैंने गलत लिख दिया, टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू फार्मर्स प्रॉब्लम ऑफ मंकी रेडिंग देयर एग्रीकल्चरल फील्ड। तो बंदर इनकी फील्ड में आके पूरी फसल खराब करते थे, उसके सोल्यूशन के लिए किस स्टेट गवर्नमेंट ने मंकी पार्क बनाने का डिसीजन फाइनल किया? अपने आंसर देख लो, कर्नाटका इज द आंसर। ये सोल्यूशन है, प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना है ना, सोल्यूशन। ठीक है, अब देखिएगा प्रॉब्लम ये है कि एक एरिया है मलनाड एरिया, मलनाड एरिया कर्नाटका में। यहां के फार्मर्स बहुत परेशान है, बिकॉज बंदर आते हैं पूरी फसलों को खराब करके चले जाते हैं। तो उन्होंने बोला है कि भाई इससे सॉरी, इससे हमें बचाइए। तो इसलिए वहां की सरकार ने डिसीजन लिया है कि एक मंकी पार्क बना के बंदरों को वहां पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब पहले लगभग 150 एकड़ लैंड लिया था, एक एरिया नित्तूर एरिया, नित्तूर एरिया। वहां पे 150 एकड़ का एरिया लिया, पर वहां के लोकल लोगों ने, वहां की ग्राम पंचायत ने इस प्रपोजल को कैंसिल कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। उनको लगता है कि वहां पे मंकी पार्क खोलने पर काफी बीमारियां फैल सकती, जो मंकी रिलेटेड बीमारियां हैं, उन्होंने मना कर दिया। अब एक नया एरिया सरकार ने ढूंढा है, वो है शारावंती, शारावंती एरिया। ये एक अनइनहैबिटेड, यहां पे लोग नहीं रहते, अब यहां मंकी पार्क बनाया जाएगा। तो कहानी समझ गए आप। तो मलनाड एरिया के किसान बहुत परेशान थे कि वहां पे फसलों को बंदरों से बहुत नुकसान पहुंचा था। तो सरकार ने बोला कि मंकी पार्क बना के बंदरों को हटाएंगे। नित्तूर में 150 एकड़ की जगह फाइनल करी, पर वहां पर लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि भी बीमारियां फैल सकती हैं, इसलिए अब शरावंती एरिया में एक मंकी पार्क बनेगा। इट इज अ अनइनहैबिटेड आइलैंड जहां पे मंकी पार्क बनाया जाएगा, और कर्नाटक गवर्नमेंट की बात हो रही है। इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट, गुड प्रोजेक्ट, देखते कितने सफल हो पाता है ये। ठीक, चलो एग्जाम के लिए भी जरूरी है। चलिए एक और चीज, केरला में एक फ्रॉग को लोकेट करा गया है, बहुत ही रेयर स्पीशीज उसको देखा गया है। क्वेश्चन देख लीजिए, नाम है मलबार ग्लाइडिंग फ्रॉग। इट इज अ रेयर एम्फीबियन स्पीशीज। ये कहां का एंडेमिक है, मतलब ओरिजिनली किस एरिया को बिलोंग करता है? एंड द आंसर इज वेस्टर्न घाट्स। अभी इसे कहां देखा गया है? केरला के पुल्लाड एरिया में, पुल्लाड एरिया में इसको देखा गया है, मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग को। इट इज एंडेमिक, या फिर कहां की लोकल स्पीशीज है ये? वेस्टर्न घाट्स की। ठीक है, बहुत रेयर है। फोटो देख लीजिए, बहुत स्लेंडर सा है, इसके पैर आप देखोगे बहुत वेब वेब तरह के हैं। और पता है ये बहुत लंबा हवा में लीप लेता है, 10 से 12 मीटर का, 10 से 12 मीटर का एयर में लीप लेता है ये। ठीक है, इसको लोकेट करा गया है पुल्लड़, केरला में। सवाल आ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एक लेक है इंडिया में जिसका पानी मिस्टीरियसली पिंक या रेडिश टाइप का हो गया, एंड द आंसर इज लोनार लेक। लगभग 50,000 ईयर पहले मीटियोर के गिरने से ये लेक बनी थी। तो इसका ओरिजिन, मीटियोर वाला ओरिजिन है। इट इज नॉट मतलब बाकी तरह का लेक का ये नहीं कि मतलब इट इज नॉट अ ग्लेशियल लेक और अ मैन मेड लेक, मीटियोरॉइड से बनी थी, वहां गिरने से, उस एक्सप्लोजन से बनी थी। ठीक है, लोनार लेक। अब देखिए फोटो देख रहे हैं आप, पिंक या रेडिश टाइप पानी हो गया है, थोड़ा मिस्टीरियस फिनोमेना है। तो सरकार ने बोला है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर लेक आती, तो उन्होंने सैंपल्स वगैरह भेज दिए रिसर्च के लिए, जिससे आउटकम निकल के आएगा। कई लोग आश्चर्यचकित हैं, पर कई कई लोग जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उन्होंने बोला कि चिंता की बात नहीं है। शायद जो कुछ एल्गी वगैरह रहती है, केमिकल रिएक्शन, उन सबसे पिंक हो गया, पहले भी होता रहा, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। पर पानी को रिसर्च के लिए भेज दिया है, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसको हम फॉलो अप कर लेंगे। ठीक है, और महाराष्ट्र के बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में ये लेक लाया करती है, मुंबई से शायद 450 से 500 किलोमीटर के आसपास है, जितना मैं जानकारी ले पाया। तो बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, लोनर लेक, मीटियोराइट स्ट्राइक से बना था ये, तो ओरिजिन थोड़ा अलग है इसका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहां है? आंसर है ओडिशा। लोकेशन देखो, फिर से खबर सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, दिस इज सतकोसिया टाइगर रिजर्व। अब एक छोटी सी बात सुनिएगा, एक टाइगर, एक प्रोग्राम होता है बिग कैट रीलोकेशन प्रोग्राम, बिग कैट रीलोकेशन प्रोग्राम, मतलब टाइगर की जो शिफ्टिंग करवाते हैं। ऐसा बहुत वन ऑफ द फर्स्ट मेजर प्रोग्राम 2018 में हुआ था, जिसमें अगस्त 2018 को एक टाइग्रेस मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क से कहां ले गए थे? सतकोसिया टाइगर रिजर्व में, जो उड़ीसा में सतकोसिया में ले गए थे। उस टाइग्रेस का नाम था सुंदरी, और इसे वाइल्ड एरिया में छोड़ा गया था, सतकोसिया टाइगर रिजर्व में। उसी से पहले एक महावीर टाइगर था, महावीर टाइगर, दोनों टाइगर के नाम है। महावीर को मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क से सतकोसिया लाए थे।
तो सुंदरी को बांधवगढ़ से लाए और महावीर को कान्हा से लाए थे। ठीक है, प्रॉब्लम थी कि जब इनको वाइल्ड सतकोसिया टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया तो जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व के फ्रिंज, ये जो कोने या एज वाले एरिया है, एक्सट्रीम वाले एरियाज है, एजेस वाले, वहां पे जो विलेज या गांव वाले रहते हैं, उनका रिएक्शन, उनका रेजिस्टेंस बहुत आया। जो मैन वर्सेस एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो इस कारण से रिलोकेशन बहुत मुश्किल हो गया और इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा। पता है क्यों? क्योंकि नवंबर 15, 2018 को महावीर डेड पाया गया एक स्नेयर में। स्नेयर मतलब पता है क्या होता है? वो जो जाला लगाते हैं ना हम लोग, पक्षी, वो ये क्या बर्ड्स वगैरह को पकड़ने के लिए जाला, वहां पे उसके ऊपर महावीर, अब एग्जैक्टली किस तरह से वो नहीं, बट ही वाज फाउंड डेड नवंबर 15, 2018 को। अनफॉर्चुनेटली वो मरा हुआ पाया गया। इसलिए इस प्रोजेक्ट को रोका गया और अब सुंदरी को वापस मध्य प्रदेश लाने की बात चल रही है। एमपी गवर्नमेंट वाज स्लाइटली रिलक्टेंट टू ब्रिंग सुंदरी बैक, पर अब एनटीसीए ने इंटरफियर करा है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, नहीं मध्य प्रदेश में वापस लाई जाएंगे। अब या तो कान्हा नेशनल पार्क में वापस लाया जाएगा सुंदरी को, या फिर बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। पर प्रोसेस शुरू हो गया, बहुत जल्दी सुंदरी को वापस लाया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस था। प्रोजेक्ट काफी एम्बिशियस था, बट अनफॉर्चुनेट, मतलब कि चैलेंजेस आ रहे हैं, चैलेंजेस, अनफॉर्चुनेट तो क्या, चैलेंजेस आ रहे हैं इसको बोलेंगे। बट महावीर की डेथ वॉज अनफॉर्चुनेट। ठीक है, तो सुंदरी को वापस लाया जाएगा। जो भी और डेवलपमेंट इस फील्ड में मैं बताता रहूंगा आपको। बट वेरी इंपॉर्टेंट, वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट फेवरेट टॉपिक है हर एग्जामिनर के आजकल, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये थी कहानी। जो भी अपडेट आएगा मैं बताता रहूंगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। वोकैब वाला वीडियो देखना मत भूलना और फीडबैक जरूर देना उसमें, और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। और इसके फीडबैक कमेंट का तो इंतजार रहेगा ही मुझे। आपका कमेंट दिन बना देता है, मोटिवेट कर देता है। अच्छाई बुराई जो भी हो, यू आर मोस्ट वेलकम। फीडबैक दीजिए, अच्छा बुरा क्रिटिसाइज करना बिल्कुल करिए, चैनल आप ही का है, ग्रो करने में हेल्प मिलेगी मुझे। जो भी फीडबैक आएंगे आप उससे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दिन में मुलाकात होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।